हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर से हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक से अभ्यास प्रश्न से प्रश्न 1.40 को लेकर। आज की इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा, साथ ही स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि दोबारा जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में कोई डाउट ना आए और आप इजीली पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। वीडियो आप लास्ट तक देखें, आपको जरूर पसंद आएगी। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बिना समय गवाए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है, यदि जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.75 एटीएम हो तो 2.5 लीटर जल में घुले कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा का परिकलन कीजिए। यदि कैल्शियम क्लोराइड के लिए 1/2 गुणक यानी आई का मान 2.47 हो। तो पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक विलयन है, जिस विलयन को तैयार किया है हमने जल में कैल्शियम क्लोराइड को घोलकर, और इस विलयन का आयतन हमारे पास 2.5 लीटर है, और इस विलयन का परासरण दाब है 0.75 एटीएम, और इस विलयन का तापमान है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको ये बताना है कि इस विलयन में कैल्शियम क्लोराइड की कितनी मात्रा उपस्थित है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परासरण दाब दिया गया है और विलेय पदार्थ की मात्रा को पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं परासरण दाब के फार्मूले से। आप जानते हैं परासरण दाब का फार्मूला होता है पाई बराबर IMRT। यहाँ पर I 1/2 गुणक है, इसका भी प्रयोग हमने यहाँ पर कर लिया है क्योंकि I का भी मान क्वेश्चन में दिया है। M जो है विलयन की मोलरता, R जो होता है ये गैस नियतांक है, इसको विलयन स्थिरांक कहते हैं, और T होता है तापमान केल्विन में। यहाँ पर क्वेश्चन में पाई यहाँ पर परासरण दाब है, जिसका मान यहाँ पे सीधा क्वेश्चन में दिया गया है। T का भी मान यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। R का मान हमको याद रहता है, हमको याद होना चाहिए। और M का मान तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर विलयन का आयतन दिया गया है। आप जानते हैं M यदि मोलरता है तो हम M बराबर लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन लीटर में। ये मोलरता का सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ से हम इस परासरण दाब के फार्मूले को चेंज कर सकते हैं और लिख सकते हैं पाई बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन लीटर में इंटू IRT। अब आप देखिए क्वेश्चन में पाई का मान दिया गया है, ये विलयन का आयतन लीटर में, इसका मान भी दिया गया है। I का मान भी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। R का मान तो हमको याद है, और T जो है इसका मान भी यहाँ पर दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो बड़े ही आसानी से हम लोग N सैल्यूट यानी कि विलेय के मोलों की संख्या को निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले R का मान याद होना चाहिए। तो R का मान मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। R का मान यहाँ पर हम यूज करेंगे 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये R का मान है। अब यही मान हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे देखिए जो परासरण दाब है एटीएम में दिया है, तो R का भी हम वो मान यूज करेंगे जहाँ पे मात्रक दाब का एटीएम होगा। तो R के इस मान में दाब का मात्रक एटीएम है, इसलिए R का यह मान हमने यूज कर लिया। T का मान यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, और यहाँ पर T हमको केल्विन में रखना है, तो आप इसमें 273 ऐड कर देंगे तो इस प्रकार आपको प्राप्त हो जाएगा 300 केल्विन। ये T का मान हो गया। अब सारी वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो पाई के स्थान पे हमने रख दिया 0.75 इक्वल टू N सैल्यूट यानी विलेय के मोलों की संख्या। इसी को निकालने की कोशिश करेंगे। विलयन का आयतन लीटर में 2.5 क्वेश्चन में सीधा दिया गया था। I का मान सीधा दिया गया था, रख लिए। R का मान हमने अभी देखा 0.0821 रख दिए, और T का मान केल्विन में कन्वर्ट करके 300 रख दिए। अब यदि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो N सैल्यूट यानी विलेय के मोलों की संख्या बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा। देखो ये 2.5 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 0.75 इंटू 2.5 हो गया, और ये तीनों ही मान इसके नीचे आ जाएंगे। तो ये I का मान हो गया 2.47, ये R का मान हो गया, और ये T का मान हो गया।
अब यदि इसको सॉल्व करें, हम ऊपर का गुणा कर दें तो यहाँ से हमको मिलता है 1.876 और नीचे वालों का गुणा करने पे हमको प्राप्त होता है 60.836। अब इस भाग को करने पर हमको विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त होती है 0.0308 और आप जानते हैं मोलों की संख्या का मात्रक मोल होता है। तो इस प्रकार विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई, यानी कि अब आपको पता चल गया कि जो आपका विलयन था उसमें कैल्शियम क्लोराइड के इतने मोल उपस्थित थे। अब यदि इसको ग्राम में परिवर्तित करना चाहें तो बड़ा आसान होता है। आप फार्मूला जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपन विलेय का मोलर द्रव्यमान। यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या आपको पता चल गई है तो यहाँ पे इसका मान रख देते हैं और विलेय का द्रव्यमान ग्राम में यही हम ज्ञात करना चाहते हैं, विलेय का मोलर द्रव्यमान 111 रख देते हैं। अब क्वेश्चन है विलेय के मोलर द्रव्यमान की जगह पे 111 कैसे रखा गया, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 आपके विलेय का फार्मूला था। इसमें कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान 40 और क्लोरीन का 35.5 संख्या 2 है, इसलिए 2 से गुणा कर दिए और इसको सॉल्व कर दिए तो 111 ग्राम पर मोल प्राप्त हो गया। अब यदि हम लोग विलेय का द्रव्यमान ग्राम में निकालना चाहे तो 111 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ भेज देंगे तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा हो जाएगा और इन दोनों का गुणा करने पे आपको प्राप्त हो जाएगा W सॉल्यूट बराबर 3.4188 ग्राम। तो ये हो गया आपकी विलेय की मात्रा ग्राम में। लेकिन यदि आप बुक का आंसर लिखना चाहें तो इसको आप राउंड अप करके लिख सकते हैं 3.42 ग्राम और ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया है, साथ में वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।